हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वाइसेस पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। जिस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसको समझने से पहले हम बता दें कि आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ओके। फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस के आवश्यक उपकरण, के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसका रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन मीन्स इसका अभिक्रिया देखेंगे। फिर उसके रिएक्शन के जो पार्ट होते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस को कितने भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा भाग है वो है डार्क केमिकल रिएक्शन। डार्क केमिकल रिएक्शन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दें कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, जंतु में होता है या पादप में होता है। जो फोटोसिंथेसिस किस में होता है वो होता है आपका पादप में। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, फोटोसिंथेसिस होता है वो पादप में होता है। लेकिन यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन आप देख लीजिए। पौधों में जल प्रकाश पढ़हरिम को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल का बोलते हैं। ठीक है, पढ़हरिम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में देखिए, पौधों में जल या प्रकाश, पौधों में जल प्रकाश या क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में किस चीज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस किससे कहते हैं, जिस पादप में जल प्रकाश क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की हो, उसे ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इसका आवश्यक उपकरण। लेकिन आवश्यक उपकरण समझने से पहले समझ लीजिए, जिस पदार्थ को जिसमें बनाने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, आवश्यक उपकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसका आवश्यक उपकरण में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आवश्यक उपकरण में जो पहला होता है इसका वाटर होता है। क्या होता है, पहला जो होता है वाटर होता है। फिर दूसरा जो होता है प्रकाश होता है। प्रकाश मीन्स लाइट। जो इसमें लाइट होता है आर्टिफिशियल लाइट नहीं होता है, नेचर लाइट होता है। नेचर लाइट होता है, नेचर में जो होता है सन का लाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, सनलाइट होता है। फिर हम लोग थर्ड देखेंगे, वो है हम लोग का क्लोरोफिल है। फिर जो थर्ड है वो हम लोग का क्या है, थर्ड जो है क्लोरोफिल है। जो फोर्थ है वो क्या है, फोर्थ जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये हम लोग का क्या हो गया, आवश्यक उपकरण हो गया। फिर उसके बाद इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन आप देख लीजिए। यहाँ पर इसका रिएक्शन आप देखेंगे, जब यहाँ पर 6 ठो लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर क्या लेते हैं 12H2 जल लेते हैं। तो ये क्या करता है, सन एनर्जी सन एनर्जी में सूर्य का स्रोत है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा,
क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल। तो ये किस इसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसका अणुसूत्र होता है। फिर यहाँ किस इसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर फिर फॉर्मेशन करता है 6H2 होगा, ठीक है, 6 अणु के मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर यहाँ पर 6 और 2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए सब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को लेकर प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो किस इसका फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जल बनाता है, फिर ऑक्सीजन बनाता है। यही हो गया इसका रिएक्शन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, एक किस प्रकार से पादप लेता है, किस प्रकार से पादप CO2 लेता है। तो आपको शायद पता होगा कि पादप दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक जली होता है और दूसरा क्या होता है, एक स्थलीय होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, पहला जली होता है और दूसरा स्थलीय होता है। जली को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं, जली को ही एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। और स्थलीय को क्या बोलते हैं, स्थलीय को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। असली को कौन सा प्लांट बोलते हैं, असली को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। जो देखिए असली जो प्लांट होते हैं वो लेते हैं वातावरण से, लेते हैं वातावरण यानी वायुमंडल से लेते हैं। वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से जो लेते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर यहीं पर देखिए जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं यानी जली पादप होते हैं वो क्या करते हैं, जली जो पादप होते हैं वो लेते हैं जल से, जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जल में घुले क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। ये जली पादप, ठीक है, जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन लेते हैं, जली पादप लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर क्या, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं। फिर हम लोग आगे देख लेंगे इसका। तो देख लिए कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें जल का परिवहन कैसे होता है, जल कैसे लेते हैं, ठीक है, पादप जल कैसे लेके। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक तो ये सन हो गया, ठीक है, सन हो गया, यहाँ सन बना दिया और फिर यहाँ एक ठो छोटा सा पादप बना दिया। फिर इसका एक क्या, लीफ है, देखिए जल्दबाजी में डाल रहे हैं, इसका लीफ है, ठीक है, लीफ हो गया। और आपको पता ही है कि सूट के नीचे क्या होता है, रूट होता है। हम ऑलरेडी एक तो वीडियो में इसका प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। सूट के नीचे क्या होता है, रूट होता है। और देखिए रूट में क्या होता है, मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, ठीक है, मिनरल होता है, खनिज होते हैं। और फिर यही में क्या होता है, जल होता है। तो जो जल होता है, जल किसके द्वारा ले जाता है, जल जो ले जाता है वो जड़ के द्वारा ले जाता है। किसके, कहाँ तक, पत्तियों तक ले जाता है, पत्तियों तक ले जाता है। जड़ के द्वारा ही जल का परिवहन होता है, ठीक है, जड़ के द्वारा ही जल का परिवहन होता है, पत्तियों तक ले जाता है। लेकिन कोई पूछे फल का परिवहन किसके द्वारा होता है, फल का परिवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है, जड़ जाइलम के द्वारा होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देख लिया कि H2O कैसे ले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो जड़ होते हैं, ठीक है, जो जड़ होते हैं, जो जड़ वाटर जो होता है जड़ तक ले जाने की या सेल तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो जल है, ठीक है, यहाँ पर जो जल है और ये जड़ है, जल को सेल यानी कोशिका चाहे जड़ से ले जाने या कोशिका तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्मोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एस्मोसिस कहते हैं, एस्मोसिस कहते हैं। उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, एस्मोसिस कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी यानी वाटर को सेल तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लूकोन डी का कैसे निर्माण होता है, ठीक है, ग्लूकोन डी का कैसे निर्माण होता है। ग्लूकोन डी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन भी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन भी अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है,
बनाने में तथा ऑक्सीडेशन जो होता है ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है, तथा रिडक्शन होता है क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, रिडक्शन जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाने में मदद करता है क्या, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन बनाने में बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ठीक है, क्लोरोफिल का आपको शायद सूत्र ना पता हो तो क्लोरोफिल का सूत्र देखिए। क्लोरोफिल का जो सूत्र होता है C55S72, ठीक है, C55S72O 5N4 और Mg होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55S72O 5N4 और Mg होता है। ठीक है, क्लोरोफिल आप देख लीजिए, क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक, ठीक है, रासायनिक कंपाउंड है। क्या है, रासायनिक कंपाउंड है। ठीक है, रासायनिक कंपाउंड है यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। ये शायद आपको पता भी होता है, जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के ही कारण क्या होता है, पत्ता हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, पत्ता हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्ता ही क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, उसके बाद यह हरे रंग का होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल को ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स भी कहते हैं। क्लोरोफिल को ही फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कहते हैं किसे, क्लोरोफिल को ही। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल किस से बना होता है, इसका अणु सूत्र से ही पता लगा सकते हैं। क्लोरोफिल जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है, क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है। देखिए, क्लोरोफिल पहला होता है जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है, फिर क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, ये हम लोग देख लिए। क्लोरोफिल किन प्रकार के पौधे में पाया जाता है, स्वपोषी में पाया जाता है, विषमपोषी में पाया जाता है या परपोषी में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो पाया जाता है स्वपोषी पादपों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी या परपोषी। ऑलरेडी हम एक तो वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं, नहीं देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जो स्वपोषी होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद देखेंगे पौधों के जीन में सेल क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों के जीन के सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों का ग्रीन पिगमेंट होता है। इसके 4 चरण होते हैं, ग्रीन पिगमेंट के 4 चरण होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आता है क्लोरोफिल ये होता है, फिर दूसरा जो होता है क्लोरोफिल बी होता है, फिर तीसरा जो होता है कैरोटीन होता है, फिर चौथा जो होता है जैथोफिल होता है। ठीक है, चौथा जो होता है जैथोफिल होता है, जो तीसरा होता है कैरोटीन होता है, क्लोरीन बी होता है, क्लोरीन ए होता है। ठीक है, हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी क्या होता है, हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरे रंग का होता है क्लोरोफिल, एक ऑप्शन में दे सकता है क्लोरोफिल ए बी, कैरोटीन, जैथोफिल या जल। इसमें तमाम प्रकार के ऑप्शन देते गए, तो उसमें जो हरे रंग का होता है क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी क्या होता है, हरे रंग का होता है। यही आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कहलाता है, ट्रांसफर होता है क्लोरोफिल ए बी या कैरोटीन या जैथोफिल, या ऑप्शन एक और दे सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है, ये क्लोरोफिल ए बी जो होता है ट्रांसफर होता है। ठीक है,
टक्कर होता है। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण का सेंटर होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति लाल रंग की सबसे अधिक होती है, अवशोषित सबसे अधिक करता है। सूर्य जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल लाल जो होता है, रेड जो होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाल रंग सबसे अधिक क्या करता है, अवशोषित करता है, सबसे अधिक अवशोषित करता है। कौन सा कलर, लाल रंग अवशोषित करता है सूर्य के प्रकाश को। लेकिन वहीं आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को सबसे कम अवशोषित कौन करता है, जो सबसे कम अवशोषित करता है वो करता है वैगनी। ठीक है, ये हम लोग देख लिया। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। जो पहला होता है वो होता है हम लोग का फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर हम लोग का जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है डार्क केमिकल रिएक्शन। जो पहला होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन और जो दूसरा होता है डार्क केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक्स में। उससे पहले बता दें जो लोग हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। ओके, बाय बाय।